नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और खासकर अगर हम बात करें कुशेश्वर स्थान की, जो कि पारंपरिक सीट रही है कांग्रेस की, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी अलग चुनाव लड़ रहे हैं और राजद के प्रत्याशी अलग। हालांकि दोनों महागठबंधन के ही दल हैं और चुनाव कौन जीतेगा ये तो बात की बात है, लेकिन इसके पहले उस सीट को लेकर और दोनों सीटों को लेकर लगातार कांग्रेस और राजद के बीच तानातानी देखने को मिल रही है। लगातार बयानबाजी चल रहा है और खासकर बिहार कांग्रेस प्रभारी की अगर हम बात करें भक्तचरण दास की, तो उनका पहले भी आपको बयान हमने सुनाया है। अब ताजा बयान उनका आया है इस मामले पर। सुनिए क्या कुछ कहना है भक्तचरण दास का। वो कल विद्रोवाल था 16 तारीख को, विद्रोवाल नहीं किया कुशेश्वर स्थान में, जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल सीट थी। उसमें अगर आरजेडी विद्रोह कर दिया होता तो समझौता बनी रहती, वो एक में लड़ते, हम एक में लड़ते और दोनों सीट गठबंधन जीतता। अब कांग्रेस अकेले लड़ रही है और अकेले 2 सीट जीतेगी, उसकी तैयारी में हम। क्या वजह लगती है सर, आरजेडी ने जिस तरीके से साथ छोड़ा अपने पुराने एलआई का, उसके पीछे क्या आपको रणनीति या आरजेडी की क्या वजह लगती है? वो क्या सोचे, उनका तर्क है कि कुशेश्वर स्थान पिछले 5 बार से हमारे ट्रेडिशनल सीट रहा है, उसमें हम पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए और उसमें वो जीत सकते हैं। वो हम और तुम क्यों कर रहे हैं? जब हम गठबंधन में हैं तो हमारा सीट था, हमारा सीट में कांग्रेस को भी वो जीता के उनका होता, एक जीतता तो उनका होता। अभी तो 19 उनके साथ थे ना हम। अब हम 19 विधायक को उन्होंने महत्व क्यों नहीं दिया? इसका मतलब है जिस विचारधारा से, जिस सांप्रदायिकता विरोधी विचारधारा से, सेकुलर विचारधारा से लेफ्ट आरजेडी और कांग्रेस का एक था, उस विचारधारा से आप हट गए हो तो आपका समझौता किससे हुआ है? आप 19 विधायक का समर्थन जरूरत नहीं है तो किसका समर्थन आपको प्राप्त है? सरकार बनाओगे तो हमारा 19 का समर्थन चाहिए था ना, एक जीतता तो 20 आपका होता ना। तो आप ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल जरूर है, इसमें कोई एक है जो आप खुल कर नहीं कह पा रहे हो। अब चुनाव के बाद कोई आपका साजिश हो सकता है कि आप उनके साथ जाओगे। जिस ताकत के खिलाफ हम सब लोग एक हुए थे, उस शक्ति के साथ आप जाने वाले हो, यह स्पष्ट होता है। आपका इशारा बीजेपी की तरफ है कि आरजेडी बीजेपी से हाथ मिला सकती है या पर्दे के पीछे बातचीत करने की वजह से? मेरा सवाल फंडामेंटल है कि मेरा 19 एमएलए को आपने जब जरूरत नहीं है तो किसका जरूरत आपको है? ये तो चुनाव राजनीति है, गणित की बात है। तो और दूसरा किसका तो होगा, वो कौन हो सकता है? आज के दिन जिस पार्टी के खिलाफ हम लोग सब एक हुए थे, वो पार्टी हो सकता है। तो आपने भक्तचरण दास को सुना, बिहार कांग्रेस प्रभारी हैं और बड़े नेता माने जाते हैं और लगातार ये राजद के ऊपर यानी तेजस्वी यादव के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि गठबंधन धर्म जो है वो राजद नहीं निभा रही है। पिछले 5 बार से वहां पर कांग्रेस लगातार जीत रही थी, कांग्रेस की वो ट्रेडिशनल सीट रही है, लेकिन पिछली दफा यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में 1 साल पहले वहां पर कांग्रेस हार गई। अब किस कारण से हारी ये सोच और विश्लेषण का विषय है, लेकिन जो टिकट काटा गया और वहां पर राजद के प्रत्याशी को खड़ा किया गया, इससे कांग्रेस नाराज है और साथ ही साथ ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि वो सीट पक्के तौर पर कांग्रेस इस बार जीत जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।